पिछला क्लास में तो सारा का सारा बता दिए थे एग्जाम्पल। अब देखो नया टॉपिक आता है मूलों की प्रकृति। सबसे पहले आप बताए थे ना पिछले वाला क्लास में द्विघात समीकरण ये है ना रूप, ठीक है। जब भी रहेगा तो किसके फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। शून्यक रहेगा तो किसके फॉर्म में रहेगा बोलो, तुम्हें लोग बोलो जल्दी से। ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इसके फॉर्म में रहेगा। लेकिन अगर शून्यक बोलेगा तो ये, अगर समीकरण बोलेगा तब फिर बराबर 0, ये फॉर्म में रहेगा। इसका भी मूल दो गो होता है, एक अल्फा एक बीटा। इसमें भी दो गो मूल होता है, एक अल्फा एक बीटा। देखो द्विघात समीकरण का ये क्या है, रूप है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो देखो इसमें 3 गो कंडीशन होगा। सबसे पहले यहाँ जान लो, ये यहाँ देख रहे हो डी का नाम सुने हो, नहीं सुने तो सुन लो, जान जाओ। डी इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, या तो तुम हिंदी में बोलो विविधकर, या तो फिर बोल सकते हो इसको विवेचक, या हिंदी में बोल सकते हो विविधकर या विवेचक, इंग्लिश में बोलते हो डिस्क्रिमिनेशन। देखना जी, आका हर सही दीर्घ का अगर गलत होता है तो उसको सही कर लेना, हम बोल देते हैं। पहले ही बोल दिया कि इधर आका हर सही दीर्घ ही हो जाए गलती तो उसको अपने आप में सुधार कर लेना है। चल रहा है मैथ, ठीक, कोई हिंदी नहीं चल रहा है जो कि फुल स्टॉप कोमा विराम, यहाँ कैलकुलेशन ठीक ठाक रखना है, कैलकुलेशन गलती मत करना, बता देते हैं। चलो डिस्क्रिमिनेशन विविधकर या विवेचक। तो डी स्क्वायर में होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यहाँ ये रूप है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो ये देखो अर्थात ये ए, ये बी, ये सी। मान के चलो एगो उदाहरण ले लो, 2x स्क्वायर 3x प्लस 5 बराबर 0। ये समीकरण का रूप है। तो ए का वैल्यू कितना हो गया 2, और बी का वैल्यू कितना हो गया 3, और सी का वैल्यू कितना हो गया 5, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट चढ़ेगा, ये तुम लोग को पता होना चाहिए और पहले से भी पता था शायद। दो गो मूल जब भी निकलेगा, जितना भी द्विघात समीकरण जितना भी पढ़े हो, शायद 9th में भी पढ़ा होगा और 10th में भी, 10th में तो भरमार है गया है। तो जितना भी निकालते हो मूल तो दो गो निकलता है ना, दो गो मूल, एक्स का वैल्यू का गो निकलता है, दो गो, वही दो गो मूल होता है, एक अल्फा और एक बीटा। तो मान के चलो अगर दो मूल ये अल्फा बीटा तो होबे करता है। अगर डायरेक्टली तुमको निकालना है एक्स का मान, ठीक है, अगर डायरेक्टली तुमको निकालना है तो ये वाला यूज कर लेना है, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ठीक है। ये एक्स का जब भी इससे मान निकलेगा तो दो गो मान निकलेगा, कौन सी निकलेगा, दो गो। यही वाला चीज देख लो, यहाँ आ जा, यहाँ है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a हुआ ना। क्या हम इसको लिख सकते हैं, एगो वैल्यू निकलेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और एगो निकल जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, और उसके बाद इस पर चल जाएगा अंदर, ठीक है। तो ये एगो निकला एक्स का वैल्यू और एगो निकला एक्स का वैल्यू, दो गो मूल निकलेगा, एक अल्फा और एक बीटा। कैसे देखो द्विघात समीकरण का रूप जो है हमेशा दो ही मूल निकलेगा, ठीक। यहाँ देख रहे हो ना अंतर क्या है, गौर से देखना जी, थोड़ा समझ से क्या, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, माइनस बी एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है। और इससे भी ज़्यादा समझ जाओगे जब एग्जांपल या फिर कोई सवाल को सॉल्व करेंगे ना तो आराम से समझ जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। एक्स का जब भी वैल्यू निकलेगा डायरेक्टली तुमको निकालना है तो फिर ये इस्तेमाल करोगे। लेकिन देखो यहाँ पर प्रश्न उठता है क्या, द्विघात समीकरण ये तो रूप है, इतना होता है कि पहले आपको ये वाला कंडीशन कब आएगा, बोलेगा कि मूलों की प्रकृति अगर है तो आप एक्स का वैल्यू निकालिए,
तो सबसे पहले आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, यही है अभी जो बताया कुछ देर पहले, डी डिस्क्रिमिनेशन। डी का फार्मूला होता है √b² - 4ac, समझ रहे हो ना, √b² - 4ac। तो द्विघात समीकरण का जो ये रूप होता है, तो पहला कंडीशन जो है यहाँ गौर से देखना, ये दो गो मूल होगा। क्या गो मूल होगा, दो भिन्न मूल होते हैं। यदि b² - 4ac बराबर d बराबर b² - 4ac होता है ना, यानी d का वैल्यू क्या होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा, किससे, 0 से। क्या होगा, d का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, किससे, 0 से। किससे, 0 से। तो इस कंडीशन में दो गो मूल होगा। कौन, क्या गो मूल होगा, दो गो, मतलब x का जो वैल्यू निकलेगा क्या गो, दो गो, ठीक है। तो आप बोलो कि ये कंडीशन, एक और यहाँ पर कंडीशन, दो भिन्न मूल क्या होगा, एक वास्तविक होगा, ठीक, एक वास्तविक होगा, और क्या होगा, असमान, सॉरी, वास्तविक और सच समान होगा। चलो यहाँ देखो जी आराम से, ये देखो पहला, दो गो भिन्न मूल होगा यदि b² - 4ac बड़ा होगा किससे, 0, या फिर इन्हीं को ना हम बोलते हैं विवेचक, या फिर डी का वैल्यू बड़ा होगा किससे, 0 से। इसका दो गो मूल होगा, क्या गो मूल होगा, दो गो। लेकिन जानते हो कि वो कैसा मूल होगा, वास्तविक और समान, सॉरी समान ना, वो समान, वास्तविक और मूलों का जो प्रकृति होगा वो क्या होगा, वास्तविक और असमान। कब, जबकि डी बड़ा होगा किससे, 0 से। डी को बोल, डी बराबर फॉर्मूला होगा ना करता है b² - 4ac, या तो ये बोलो या फिर ये बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। एक और चीज़ हम बता देते हैं यहाँ, अभी जैसे यहाँ लिखे ना, मतलब कि x बराबर -b + -b² - 4ac/2a, या इसको ये भी लिख सकते हैं, x बराबर -b + क्या हम इसको b² - 4ac को d नहीं लिख सकते हैं, बटे 2 को, कहीं कोई दिक्कत, यहाँ पर भी वही, इसके बदले में d लिख सकते हो कि नहीं, दोनों ही बात क्या है, सेम है, बता देते हैं, क्लियर। तो देखो यहाँ अभी एगो कंडीशन बताए, दो गो भिन्न मूल होगा, कब, जबकि b² - 4ac बड़ा होगा किससे, 0, d का वैल्यू होगा हमेशा बड़ा किससे, 0 से। तब कंडीशन क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान, अर्थात दो गो भिन्न मूल, भिन्न का जो मूल होगा कैसा होगा, दो गो होगा, मूलों का जो प्रकृति होगा कैसा, वास्तविक और असमान, कंडीशन ये। और फिर दूसरा कंडीशन, दो गो बराबर मूल होगा, बराबर बराबर दो गो मूल होगा, जबकि मान होगा डी का मान क्या होगा, 0, डी का अगर वैल्यू 0 आएगा तो दो गो बराबर मूल होगा, ठीक। x का जो वैल्यू निकलेगा दोनों बराबर बराबर निकलेगा, पहला कंडीशन में अलग अलग निकलेगा, दूसरा का कंडीशन में दोनों सेम टू सेम निकलेगा, लेकिन कब, जब d का वैल्यू क्या आएगा, 0। और तीसरा का कंडीशन में, इसका देखना, ये कंडीशन होगा वास्तविक और समान, मूलों का जो प्रकृति होगा वास्तविक और समान, पहला वालों में वास्तविक और असमान, दूसरा का वालों में वास्तविक और समान। कंडीशन नंबर तीसरा, कोई वास्तविक मूल नहीं, अर्थात मूल क्या होगा, वास्तविक नहीं है, अर्थात अवास्तविक, क्या होगा, अवास्तविक, या तो मूल वास्तविक नहीं है, या क्या बोल दोगे, अवास्तविक। इस कंडीशन में डी का जो वैल्यू होगा ना, 0 से कम होगा, डी का जो वैल्यू होगा वो किससे होगा, 0 से कम। अब देखो 0 से कम, 0 से कम का मतलब क्या होगा, माइनस में जाएगा, जब माइनस में जाएगा ना तो फिर मूलों का प्रकृति क्या होगा, वास्तविक नहीं, अर्थात वो वास्तविक। इस कंडीशन में हम x का वैल्यू हम ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों कंडीशन जो है, सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण का रूप होगा ना, आपको सबसे पहले विविधकर या विवेचक, सबसे पहले ये आपको चेक कर लेना है कि मूलों का प्राकृतिक है क्या, बात समझ रहे हो ना, मूलों का प्राकृतिक है क्या, या वास्तविक असमान है, वास्तविक असमान है, मूलों का प्राकृतिक है कैसा, या फिर अवास्तविक है। अगर वास्तविक असमान होगा या वास्तविक समान होगा
तो फिर ये दोनों कंडीशन में एक्स का वैल्यू निकलेगा, दो को मूल निकलेगा। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन को फॉलो करेगा, ठीक है, तीसरा वाला कंडीशन मूल और वास्तविक है, तो ये स्थिति में मूल एक्स का वैल्यू, एक्स का मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अर्थात एक्स का जो दो गो वैल्यू निकलता है, दो गो मूल निकलता है द्विघात समीकरण का, वो हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारा कंडीशन था, ये एक प्रकार का एक मतलब कहा जाए कि बहुत सारा टॉपिक था, इसी में सब चीज़ है। आराम से इसको मतलब समझ लेना। हमको जहाँ तक उम्मीद लग रहा है कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमको लगता है कोई भी दिक्कत है तो फिर बोलो, हमको नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी होना चाहिए। हम एक एक करके हम समझा दिए, और इसी पे अब चलेगा, समझ जाओ सारा नियम कानून, एग्जाम्पल से लेकर एक्सरसाइज का सॉल्यूशन तक एकदम बेस वाला यही है। 3 गो कंडीशन याद रखना है। ये 3 कंडीशन, मूलों का प्रकृति, द्विघात समीकरण का रूप, 2 गो मूल जो निकलता है, ठीक। मूलों का प्रकृति पहले आपको बोलेगा कि मूलों का प्रकृति ज्ञात करें। मूलों का प्रकृति अगर तीनों कंडीशन में 2 कंडीशन को अगर फॉलो करता है, तो जो भी कंडीशन फॉलो करेगा, अगर मूलों का प्रकृति है, समान है या फिर वास्तविक व समान या कुछ भी है, तो आपको सबसे पहले विविध कर निकालना पड़ेगा। अगर है तो फिर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर नहीं है तो फिर नहीं है, नहीं तो मूल वास्तविक आता है, हम एक्स का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये था ये वाला टॉपिक, मूलों की प्रकृति।